भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, ये दूसरा कदम है। जहां नहीं खुदा वहां खुदेगा। राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा नहीं होगी तो क्या ऊ वालों की चर्चा होगी? अगले वर्ष तक अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय कर दी जाए बहुत अच्छा है और होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनसे हमारा यही कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि हमारी उधार डली है, वो और चुकवा दो। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होने वाली है। क्या इसके बाद मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में जन्मभूमि के साक्षात सबूत मिलने शुरू हो जाएंगे? इस बीच हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। साथ ही बाबा बागेश्वर ने पीओके को लेकर ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान तक में हड़कंप मच गया है। कल यानी 18 दिसंबर को मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तारीख है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। कल ही कोर्ट सर्वे की तारीख, सर्वे में शामिल होने वाले सभी सदस्यों का ब्यौरा भी बता देगा। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम कभी भी शुरू हो सकता है कल ही शुरू हो जाए। इस बीच बाबा बागेश्वर का दिल्ली में 3 दिवसीय दरबार चल रहा है। आज दरबार का दूसरा दिन है। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली में दरबार लगाने के पहले ही दिन मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि सर्वे होगा, जहां खुदाई नहीं हुई वहां खुदाई होकर रहेगी। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने तो पीओके के अगले साल तक भारत में विलय होने की भी भविष्यवाणी कर दी। सुनिए। एक सवाल है कि जिस तरीके से अब मथुरा में भी सर्वे होने वाला है, पहले राम मंदिर बना, तो अब जिस तरीके से अब सर्वे होगा तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या आगे वहाँ भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, ये दूसरा कदम है। जहां नहीं खुदा वहां खुदेगा। महाराज जी, आपने कहा था ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। हाँ, तो क्या गलत कहा था? किसी को अगर मिर्ची लगी उसे हाजमोला खा लेना चाहिए। रघुवर का देश नहीं होता तो राम मंदिर थोड़ी बनता। राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा नहीं होगी तो क्या ऊ वालों की चर्चा होगी? महाराज, जिस तरह से सरकार जो है पीओके की तरफ भी बढ़ रही है, तो हमने कल एक किसी विशेष न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने हमसे पूछा कि आप वैसे तो सरकार से कुछ चाहते हैं पर कुछ चाहते हैं। हमारी मांग कभी नहीं रही, हम इन सब सिद्धांतों से बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी सरकार को वोट देते हैं। हमारी भी एक प्रार्थना है कि अगले वर्ष तक अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय कर दी जाए बहुत अच्छा है और होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुन रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की और कहा कि राम मंदिर बनने में प्रधानमंत्री मोदी की अहम भूमिका है। साथ ही बाबा बागेश्वर ने प्रधानमंत्री मोदी से कृष्ण जन्मभूमि को वापस दिलाने की मांग भी कर दी। सुनिए जरा। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बाकी सभी कार्य राष्ट्र हित में वो करते हैं। प्रधानमंत्री पीठ के प्रति हमारा भाव बहुत श्रद्धा पूर्वक है, चूंकि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। राम मंदिर का जो कार्य उन्होंने किया, बाकी तो कार्य सेवकों ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका है, अदालत की भी भूमिका है, कार्य सेवकों की भी भूमिका है, राम के आस्थावान भक्तों की भूमिका है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री की अहम भूमिका है। तो जो वो भूमि पूजन में वो पहुंचे, जो प्रभु के अनावरण महोत्सव में, विराजमान महोत्सव में पहुंच रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है और वो राष्ट्र हित के लिए ऐसे ही करते रहें। उनसे हमारा यही कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि हमारी उधार डली है, वो और चुकवा दो। तो अब देखिए, देश में 22 जनवरी का इंतजार है। प्रभु राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन आज बाबा बागेश्वर ने प्रधानमंत्री मोदी से मथुरा जन्मभूमि को लेकर भी एक मांग कर डाली। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला और सबसे बड़ा ये, चूंकि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में तारीख है कि 24 घंटे शेष जन्मभूमि के सबूत साक्षात आ रहे हैं क्या? क्योंकि कल तो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होनी है। बाबा बागेश्वर के हुंकार सच होगी क्या भविष्यवाणी जो उन्होंने कहा है? क्या मथुरा में खुदाई होगी और इसके बाद चमत्कार होगा? बाबा का सनातन प्रचार
24 में सीमा पार भी चमत्कार, क्योंकि कह रहे हैं कि अगले साल पीओके लेकर आइए। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय गौतम जी हिंदू धर्मगुरु, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजिक खान जी और तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता और हाजिक खान जी मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत दानिश कुरैशी आपसे कर रहा हूं। यह तो बाबा बागेश्वर ने अलग कह दिया कि अभी तो सर्वे हो रहा है, जरूरत पड़ी तो खुदाई भी हो जाएगी और पूरा सच सामने आएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे बाबाओं को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। राकेश भाई, काम अदालत का है, या तो फिर वो ये कह दें कि वो अदालत से ज्यादा सुपीरियर है, उस पे वो कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इन ऐसे बाबाओं का की कोई वो नहीं है और ना ही वो अपनी कैपेसिटी रखते हैं इस तरीके की बात करने। देश को बरगलाने से बाहर निकालना चाहिए और ऐसे बाबाओं पर मुझे लगता है कि अदालत को सख्त टिप्पणी करने की जरूरत है। ठीक है दानिश कुरैशी, दो बातें। पहली तो बात कि ऐसे बाबा क्या होता है, ऐसे बाबाओं का मतलब क्या होता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला सुना दिया, उसके बाद आपकी पार्टी के सर्वा नेता वैसी आए। सुन लीजिए सर, आए दिन कहते आते हैं कि ये तो मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म है, तो वहां पर कोर्ट की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? ऐसा बोले आपके लिए सम्माननीय है तो मुझे लगता है नहीं, मेरे लिए हर धर्म सम्माननीय है, अकेले बाबा बागेश्वर नहीं, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर अजय गौतम आप भी और हाजिक खान भी सम्माननीय है। नहीं तो अजय गौतम जी अभी पलट कर कहेंगे ऐसे दानिश कुरैशी, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, दानिश कुरैशी कोई धर्मगुरु नहीं है, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है। लेकिन ऐसा बाबा जो इस देश के संविधान का हनन करता हो, जो ये कहता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उसके बाद हम बोलेंगे ऐसे कि ऐसा मौलाना, ऐसा मौलवी, ऐसा मौलाना, ऐसा मौलवी, ऐसी मस्जिद, तो आपको बुरा लगेगा। अगर इज्जत चाहते हो तो पहले दूसरे को इज्जत देनी सीखिए। तमीज सीखिए, बाबा नहीं होता, बाबा जी होता है, संत नहीं होता, संत जी होता है। पहले कम से कम एक लोकाचार, एक शिष्टाचार तो सीखिए। दानिश कुरैशी, एक बार शिष्टाचार से बात करिए। नहीं छोड़िए, नहीं अजय गौतम जी छोड़ दीजिए, मैं यहाँ शिष्टाचार की क्लास लगाने नहीं बैठा हूं। दानिश कुरैशी, नंबर दो, मैंने जो सवाल पूछा था, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने न जाने कितने बार सवाल उठाए होंगे कि ये तो मुसलमानों पर अत्याचार हो गया है। तब नहीं समझ में आता है कि कोर्ट की बात, कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तब तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और बाबा बागेश्वर उनके पास नहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं जवाब दूं पांडे जी, जवाब दूं? बोलिए, आप ही से पूछा है। हाँ, देखिए मुझे ये बताइए कि अदालत ने ये कहा कि भाई जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी तरीके से थी, मस्जिद जो ढाई गई वो गैर कानूनी। नहीं दानिश कुरैशी, मैं सुनिए ना, मैं फैसले का एनालिसिस करने नहीं बैठा हूं भाई, देश उससे आगे निकल चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने सिर्फ ये कहा कि ओवैसी ने सवाल उठाए कि नहीं उठाए, और वो कहते हैं कि ये उनकी स्वतंत्रता है कि वो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन ये स्वतंत्रता बाबा बागेश्वर के पास नहीं है, ये स्वतंत्रता अजय गौतम को नहीं मिलेगी। मुझे ये बताइए कार्रवाई हुई है? आपके लिए है सारी स्वतंत्रता, और अगर कोई कहेगा तो आप कहेंगे ऐसे बाबा वैसे बाबा। लोगों पर ये गुनाह की तहमत बढ़ी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, या होगी या नहीं होगी? नहीं तो वही तो पूछ रहा हूं, तो फिर तो आपके नेता भी सवाल उठाते ना कोर्ट के फैसले पर। चलिए हमने स्वतंत्रता हो गई, अदालत की जो चीजें आई है उस पर बात करिए। अरे छोड़िए, आए दिन कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो गया, कहिए तो बयान निकलवा दूंगा, ये कोई बात नहीं होती है। जो बाबा बैठे हैं जो देश के संविधान का हनन अपमान कर रहे हैं, दानिश कुरैशी उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो ये कहती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हमने माइक छोड़ के कुछ और पकड़ लिया तो लाल किला भी हमारा होगा, ताजमहल भी हमारा होगा। ये तो इनका देश के संविधान के अंदर ये उसका सम्मान है। दानिश कुरैशी उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके नंबर 2 के जो नेता है वो एक इलेक्टोरल कमीशन को, एक सरकारी अफसर को, सीनियर सरकारी अफसर को धमकी देते हैं कि बोलो अभी कहो तो जुड़वा दूं क्या। तो ये लोग तो वो हैं जो संविधान की मानते ही नहीं है, जिनका संविधान के अंदर विश्वास ही नहीं है। ये तो अराजकतावादी पार्टी के लोग हैं जो इस तरीके के राष्ट्र विरोधी बयान देने के लिए चर्चित है। 6 दिसंबर हमेशा संविधान, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ पर ये मंदिर का जो फैसला है ये बिल्कुल सही है, उसके बाद भी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, हमेशा उस फैसले को क्रिटिसाइज करते हैं। तो देश की अदालत पे टिप्पणी करना, देश के संविधान पर टिप्पणी करना, नहीं चलिए, नहीं वो छोड़ दीजिए, मैं
आगे बढ़ रहा हूं। अरे वो इनको स्वतंत्रता है अजय गौतम जी, MIM पार्टी को, उनके नेता को स्वतंत्रता है कि कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाएं, मुसलमानों पर अत्याचार हो गया कोर्ट के फैसले से ये कह दें, लेकिन दूसरे आदमी को स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी, इनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बाबा बागेश्वर के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बाबा बागेश्वर तो मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, जैसे अयोध्या में स्टैंड लिया वैसे मथुरा में भी स्टैंड लीजिए, क्या तैयारी है? देखिए राकेश जी, बाबा बागेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो अपनी आस्था के आधार पर, अपने बिलीफ के आधार पर, अपने विश्वास के आधार पर कहा है। और अपनी आस्था, अपने बिलीफ, अपने विश्वास के आधार पर अगर कोई टिप्पणी की जा रही है तो भारत के संविधान की अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ही मिलता है। इसमें किसी प्रकार की कोई निर्बंधन नहीं है, कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनके जो अज्ञात ज्ञान है उसके आधार पर उन्होंने कहा, विश्वास के आधार पर कहा है। मुझे लगता है कि इसको लेकर के व्यर्थ की आपत्ति दानिश कुरैशी जैसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें जो बियॉन्ड द लॉ होती हैं, जो AIMIM के नेता कहते रहते हैं, हमने उनको भी देखा है इस देश में, हमने उनको भी स्वीकार ही किया है ना। आखिरकार तमाम सारी बातें इस डिबेट में अभी दानिश कुरैशी कहेंगे जिन बातों का कोई आधार नहीं होगा, फिर भी उसके बावजूद आधारहीन बातों को, कुतर्कों को हम सुनते हैं। ये सच है कि इस देश में एक आध्यात्मिक चेतना का विस्तार हुआ है। बोल लेने ये सच है कि इस देश में आज अपनी आस्था का प्रकटीकरण करने की सबको सर्वाधिक छूट मिली है। ये सच है कि लंबे समय तक जो हिंदुओं का दमन होता रहा था, हिंदुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात होता रहा था, आज अनुकूल परिस्थितियां बनी है कि हिंदू अपने आस्था के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा है। मुझे लगता है इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये नया जरूर लग रहा है दानिश कुरैशी तरीके लोगों को, जिन्होंने लंबे समय तक मजहबी तुष्टीकरण देखा है, उनको आज ये जरूर अजीब लग रहा है कि कैसे हिंदू अपनी आस्था का प्रकटीकरण कर रहे हैं, कैसे हिंदू अपने बिलीफ के आधार पर बोल रहे हैं। लेकिन कोई बिलीफ पर बोलने से आज कानून देश का नहीं रोकता है, कोई संविधान नहीं रोकता है। आप अपनी आस्था के आधार पर अपनी बात कह सकते हैं, किसी दूसरे को हर्ट मत करिए, किसी दूसरे की भावना को ठेस मत पहुंचाइए। अपनी आस्था के बारे में तो जरूर कह सकते हैं। नहीं, एक चीज और है, फिर उसके बाद दानिश कुरैशी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी, बाबा बागेश्वर ने कहा कि अयोध्या, एक मिनट रुक जाइए दानिश, मैं आपको समय दूंगा, दानिश समय दूंगा। 10 सेकंड पांडे जी। राकेश जी से एक सवाल है मेरा। हाँ बोलिए। अच्छा, देश में हिंदू राष्ट्र है या संविधान है? मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र की परिभाषा पहले समझ लीजिए। मैं आज फिर परिभाषा संविधान है या नहीं है? हिंदू संविधान है या हिंदू है? जीवन पद्धति है, संविधान है या हिंदू है? आप हिंदू का मतलब कोई टीका लगाना, कोई शिखा रखना या कोई आरती करना नहीं होता है। हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, हिंदू एक जीवन पद्धति है जो भारत की जीवन पद्धति थी और राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है, राष्ट्र संस्कारों से बना है, इस देश के पुरातन परंपराओं से बना है, रीति रिवाजों से बना है, व्रत त्योहारों से बना है। और राष्ट्र के तौर पर हिंदू राष्ट्र है। ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। आप ये जो गलबैया चबने लगते हैं ना त्रिपाठी जी, यही दिक्कत है, आप नहीं बोल पाएंगे, हिम्मत नहीं है। यही मैं कह रहा था, बाबा के नाम पर बोलते हैं, बाबा के नाम पर जो बाबा फैला रहे हैं ना, देना चाहते हैं। प्रॉब्लम है। ये आपने सवाल पूछा, जवाब दे रहा था। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जवाब अच्छा सुनिए, एक मिनट राकेश जी, अरे रुकिए, दानिश कुरैशी सुनिए ना। दानिश कुरैशी, जो सवाल आपने राकेश जी से पूछा वही मैं पूछ रहा हूँ। आप बताइए आपकी नजर में क्या है? अरे आपकी नजर में क्या है? अरे सुनिए ना, आपकी नजर में क्या है? असली बाबा भीमराव अम्बेडकर। अरे आपकी नजर में क्या है? अरे बाबा भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़े असली बाबा, ये सब नकली बाबा है। नहीं, मैं बाबा की परिभाषा नहीं पूछ रहा भाई आपसे। हम तो बाबा की परिभाषा में ही बोलेंगे। नहीं, मैं बाबा की परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। दानिश कुरैशी, बाबा की परिभाषा पूछनी होगी किसी और से पूछूंगा। अच्छा आप बताइए, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, वो सवाल मैं उसी हिसाब से करूंगा आपसे। बताइए, बाबा भीमराव बड़े हैं या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपने सवाल राकेश त्रिपाठी से पूछा। अरे जो आपने सवाल राकेश त्रिपाठी से पूछा उसका जवाब दीजिए। अरे मुझे ये बताइए बाबा। नहीं, जो आपने सवाल पूछा, दानिश कुरैशी सुनिए पहले, दानिश कुरैशी सुनिए ना, आपको सुनिए भाई, सुनिए, मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए बुलाता हूँ, सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाता हूँ। तार्किक सवाल है, करिए। जब देश के नहीं तो पूछिए ना, बात आएगी तो हमारे यहाँ धर्म और सब। अरे नहीं, आप फिर वही बात है ना, फिर वही बात है। आपने जो सवाल राकेश त्रिपाठी से पूछा वो बोलिए ना, उसका जवाब दीजिए। आपके लिए कुछ से बड़ा कोई बाबा है? क्या चीज? हमारे लिए नहीं है। क्या चीज? आपके लिए बाबा भीमराव से बड़ा कोई बाबा है? हमारे लिए तो बाबा वही। नहीं, मैं तो उन्हें बाबा ही नहीं मानता हूँ भाई,
वो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस देश को चलने का तरीका दिखाया। धर्म का उससे क्या लेना देना है? धर्म का क्या लेना देना है उससे? ये सारे धर्म का क्या लेना देना है उससे? धर्म का क्या लेना देना है उससे? अरे नकली बाबा है, असली बाबा वही है। नहीं सर, पहले अपने अपने जीवन में अमल करिए, दानिश कुरैशी, उसके बाद आगे मत बढ़िए। हाजिर खान जी, मुझे पता है आप क्यों नहीं आ रहे हैं लाइन पे। ठीक है, रुक जाइए, रुकिए। हाजिर खान जी, $1,00,000 का सवाल ये है, ये संविधान की बात दानिश कुरैशी कर रहे हैं। संविधान रोकता है अजय गौतम को, राकेश त्रिपाठी को, मुझे या किसी भी दूसरे आदमी को कि कोई जांच ना हो पाए, या फिर किसी जगह की कोई धार्मिक प्रवृत्ति कैसी है उसका पता लगा लिया जाए, या फिर यह विश्वास है कि यह हमारे आराध्य का जन्म स्थल है, तो सच्चाई क्या है, यह पता लगाने से रोकता है संविधान? देखिए राकेश जी, हमारा संविधान जो बना, उस संविधान के तहत ही हमारा मुल्क चलेगा। उसके अंदर जो भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, वो उस संविधान के दायरे में। और इस संविधान ने आर्टिकल 25 से 30 के बीच में सारे मज़ाहिब के लोगों को अपनी अपनी आस्था के साथ जिंदा रहने का हिंदुस्तान में हक दिया है। रही बाबा साहब जो बागेश्वर जी कह रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कह रहे क्यों हैं भाई? अगर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और पंजाब में कोई खलिस्तान की बात करता है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन की बात करता है, बंगाल में बंगाल की, तो फिर आप उसे गलत नहीं कह सकते। इसलिए कि हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, और जब इस मुल्क को बनाने वाले ने संविधान लिखा था तो इसकी थीम सेकुलर थीम थी, हिंदू राष्ट्र नहीं थी। हिंदू राष्ट्र हमारे बराबर में नेपाल था, वो भी खत्म हो गया हिंदू राष्ट्र। हाजिर खान जी, बाबा बागेश्वर ने यह कहा कि इस राष्ट्र से अलग एक हिंदू राष्ट्र बना दो। बाबा बागेश्वर संविधान के खिलाफ, और खालिस्तान की मांग करने वाले क्या कहते हैं? अरे खालिस्तान की मांग करने वाले क्या कहते हैं? मैं नहीं इस डिबेट में पढ़ना चाहता हूं हाजिर खान जी। हाजिर खान जी, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन एक फर्क समझिए, एक फर्क समझिए, कितनी बड़ी फर्क समझिए। यहाँ पर जब एक मुल्क के आप छीनोगे, हम ये कह रहे हैं मोहन बागदेव ने क्या अखंड भारत बनाओ, उसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा, उसमें बांग्लादेश भी आ जाएगा। हिंदू राष्ट्र और खालिस्तान पर डिबेट भी नहीं कर रहा। हाजिर खान जी पहले सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना, संविधान के विरोधी है। अरे हाजिर खान जी सुनिए ना, मेरा आपसे सवाल क्या था? हिंदू राष्ट्र खालिस्तान पर सवाल तो था नहीं। मैंने आपसे पूछा कि दानिश कुरैशी जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वो संविधान क्या एक पक्ष को रोकता है? मैंने तो कह दिया सारे पक्षों को चलना है। नहीं रोकता है ना, मतलब ये सर्वे हो, कल कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, जांच होगी, इससे संविधान नहीं रोकता है ना आपकी नजर में? सीधे क्यों नहीं बोल रहे हैं? राम मंदिर बनने 22 तारीख को, और 22 तारीख को मस्जिद का शिलान्यास क्यों नहीं हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूं। करिए ना जिसको करना है। अरे किसी ने रोक रखा है क्या? सरकारी पैसा, सरकार ने किया क्या? सरकार का पैसा लगाया क्या राम मंदिर में? ऐसे ही कुछ भी बोलेंगे आप? हाजिर खान जी ने फैसला किया, मोदी जी का इसमें कोई कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुसलमानों में शांति बनी रहे। एक मिनट अजय गौतम जी, मैं आ रहा हूं। लारी साहब ने कुछ नहीं बोला अभी तक। अरे रुक जाइए हाजिर खान जी, सुनिए ना हाजिर खान जी, किसी ने रोका नहीं अभी तक मस्जिद का शिलान्यास करने से। जो हिंदू राष्ट्र की बात ठीक है, चलिए मैं आगे अरे तो भैया पहले आप शिलान्यास की तारीख, अरे सुनिए ना पहले हाजी खान जी, हाजी खान जी, अरे सुनिए ना, पहले शिलान्यास की तारीख तय करिए ना, फिर जिसको बुलाना है उसको इनवाइट करिए, वो देखिए वो आता है नहीं आता है, ये पहले फिर वही बात है। हाजी खान जी सुनिए ना, आप राजनीति चलिए, अरे पहले आप शिलान्यास की तारीख तय करवाइए, आज जिसको इनवाइट करना है उसको इनवाइट करिए, फिर देखिए वो आता है कि नहीं आता है। यहां भी जो जा रहा है वो इनविटेशन पर जा रहा है, अपने मन से नहीं उठकर जा रहा है। तारिक अहमद लारी साहब, मैं वही सवाल आपसे पूछता हूं, जिस संविधान की दुहाई दानिश कुरैशी दे रहे हैं, वो संविधान क्या कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई से रोकता है? क्या वो सर्वे से रोकता है? देखिए पहली बात समझिए कि संविधान के सबसे बड़ा ज्ञाता तो हमारे राकेश भाई बैठे हुए हैं, और संविधान की दुहाई और संविधान का वो देने से कोई फायदा नहीं है। हम तो लोगों को ये भी देखे हुए हैं कि 35 रुपए पेट्रोल एक बाबा जी दे रहे थे और 15 लाख रुपया भी बाबा जी ने कहा था कि मोदी जी पहुंचा देंगे, तो अब वो गायब हो गए क्योंकि उनकी अब वो बूटी काम नहीं आएगी, अब नई बूटी देनी है जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र। दूसरा, यहाँ खुदा नहीं, जहां खुदा नहीं वहां खुदेगा, जरूर खुदवाइए, हम कहाँ रोक रहे हैं? संविधान भी आपको नहीं रोक रहा, कोर्ट ने आदेश दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, हम कब रोक रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? यहाँ आप याद करिए कि जब बाबरी मस्जिद का हुआ था मामला, फैसला हुआ था, तो उसमें किसी ने कोई हंगामा नहीं काटा, चंद लोगों को छोड़कर। अगर आप 30 करोड़ 40 करोड़ मुसलमान में से 100 मुसलमान को लेकर कहते हैं कि 100 मुसलमान आके डिबेट में बैठकर बोल रहे, तो वो 100 मुसलमान कौम की आवाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। यहाँ सब शांति चाहते हैं और शांति से जीना चाहते हैं, शांति से अपने
कमाई धमाई करना चाहता है, अपने बीवी बच्चों को पालना चाहता है, इस मसले में कोई नहीं पड़ना चाहता है। अब आप कभी हैदराबाद की बात करिएगा कि हैदराबाद के निजाम ने क्या कह दिया, तो बाबर ने क्या कह दिया, तो औरंगजेब ने क्या कह दिया। भाई एक बात समझिएगा, ना यहाँ बाबर की औलादे बची हुई है, ना औरंगजेब की औलादे बची है। उनकी जो सगी औलादे थी, जो सगी पुश्ते थी, वो नहीं, लारी साहब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपकी ही पार्टी के एक आध नेता हैं, आप नाम जानते होंगे, उनको समझाइए। आए दिन बाबर और औरंगजेब की चर्चा वही लोग कर देते हैं, और आप कह रहे हैं कि सब लोग शांति से घर परिवार चलाना चाहते हैं। तो ये उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन गोलियां चल गई थी। समझा करिए जिस दिन चली, हाँ जिस दिन गोलियां। अजय गौतम आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर राकेश त्रिपाठी, फिर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, उधर भी जाना है। जल्दी मैं छोटी छोटी 3 बातें कह देता हूँ। पहली बात यह है कि दानिश कुरैशी बैठ के जो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर का वो कोट भी पढ़ लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक मुसलमान पूरी तरीके से हिंदुस्तान से चले नहीं जाएंगे, तब तक इस देश का विभाजन अधूरा माना जाएगा। ये भी बाबा साहब को पढ़ लीजिए। दूसरी बात बाबा बागेश्वर की, जो बाबा बागेश्वर ने कहा, हर देश का प्रधानमंत्री का अपना पर्सनल रिलीजियस बिलीफ है। एक नागरिक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते उनका भी कर्तव्य है कि वो जाए। राम मंदिर जो बन रहा है वो इस देश के हिंदुओं के पैसे से बन रहा है। सरकार का एक पैसा उसके अंदर नहीं है, सरकार का 1 रुपया उसके अंदर नहीं है, सरकार की एक चुवन उसके अंदर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बंद कर राकेश त्रिपाठी जी। एक सवाल मुझे, अरे रुक जाइए, अरे हाजी खान जी रुकिए ना। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, मुझे उधर भी रुक करना है। राकेश त्रिपाठी जी एक छोटा सा जवाब। ये लड़ाई मथुरा वाली चूंकि मांग उठ रही है, ये अयोध्या इतनी लंबी तो नहीं चलेगी। देखिए, कानून की लड़ाई तो कानून की चौखट पर ही लड़ी जाएगी, कानून के कटघरे में लड़ी जाएगी, और वो निश्चित तौर पर लड़ी जा रही है। अपनी दलील, अपने वकील लेकर के सबको पहुंचना चाहिए। तारिक अहमद लारी ने कहा कि आज यहां खुदा है, कल वहां खुदेगा, जहां जहां नहीं खुदा है वहां सब जगह खुदेगा। मैं बहुत आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, अपने खुदा पर यकीन रखिए और खुदाई से मत डरिए। खुदाई से तो सच ही निकलेगा ना, खुदाई से कुछ गलत तो नहीं निकल जाएगा। क्या डर रहे हैं खुदाई ना होने पाए, अरे खुदा पर यकीन रखिए। अगर गलत नहीं किया होगा तो गलत नहीं निकलेगा, लेकिन अगर जो गलत किया होगा सत्य स्वयं उद्घाटित होगा। जो सच है वो निकल कर सामने आएगा, और साइंटिफिक एविडेंस से डरिए मत। वो साइंटिफिक बताएंगे आपकी बुनियाद पर, तथ्यों पर, साक्ष्यों पर। अच्छा ठीक है, ठीक। मैं सबको रोक रहा हूं, डिबेट को यहां पर रोकना पड़ेगा। अरे रुक जाइए लारी साहब, रुक जाइए, हो गया, रोकना पड़ेगा सबको। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।